धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन संत साहिब स्वामी जी महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद प्रधानाचार्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 110वां वार्षिक महाधिवेशन के अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में अंतिम बात जो जीवन में है वह है भक्ति के संबंध में सुनने समझने के लिए बैठे हैं। और यह भक्ति क्या है, कितनी बड़ाई रामचरितमानस में भक्ति की गई है। संसार में आप असंभव से असंभव काम कर लीजिए, असंभव से असंभव काम हो जाए, यदि आप भक्ति नहीं करते हैं आपका परम कल्याण नहीं होगा। केवल भक्ति से ही कल्याण होगा, यही अंतिम बात है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायकेहा करिए राम पद पंकज नेहा। सारे ब्रह्मवादियों का विचार यही है कि राम के चरणों में प्रेम करना, यही एक उपाय है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस भक्ति मार्ग में राम के चरणों में प्रेम लोग क्यों नहीं करते? सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन प्रेम क्यों नहीं होता है? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज निम विचार, उद्रवहरण के कारणे जन्म गमायो सार। सब जानकारी है लेकिन प्रेम नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारा मन भक्ति करने के लायक नहीं है। हमारा मन विषय में भ्रमण जुग जुगों से करते चले आया है, इसलिए यह विषय में ही दिन रात दौड़ते रहता है। राम का चरण वह जो भक्ति का मार्ग है
वह अत्यंत सूक्ष्म है। संत कबीर ने कहा, भक्ति मार्ग अति सांकरा, जस राई दस में भाव, मन ऐरावत होय रहा, कैसे होय समाओ। हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन कबीर को बड़ा आश्चर्य होता है, आखिर भक्ति का मार्ग में ये प्रवेश कैसे करेगा। भक्ति का मार्ग तो अत्यंत सांकरा है। उदाहरण देते हैं, राई सरसों को कहते हैं, उसके 10 टुकड़े यदि हम कर देते हैं तो कितना छोटा होगा। ये भी उदाहरण ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ तो कुछ उदाहरण देना ही पड़ता है। राई दशमी भाव, इतना छोटा मार्ग है भक्ति का, और हम लोग सोचते हैं कि 3.5 हाथ शरीर लेकर के ही भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो आपकी एक उंगली भी वहां नहीं प्रवेश करेगी। राई दशमी भाव, इतना सूक्ष्म मार्ग है, इसलिए भक्ति में हमारा मन लगता नहीं है। किसी का मन लगा तो कैसे लगा, कोई उस मार्ग में प्रवेश किए कि नहीं, कहा कि हाँ ये शरीर तो भक्ति के मार्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा मन जो है इस भक्ति के मार्ग में प्रवेश करेगा। लेकिन अपने अपने मन को जब देखते हैं तो कबीर सबके मन को देख करके कहते हैं कि मन ऐरावत होय रहा। सबका मन तो ऐरावत हाथी के तरह है। समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला था, जिसको 10 मुंह और 10 सूंड था। साधारण हाथी को 1 मुंह और 1 सूंड होता है। कबीर कहते हैं, दुनिया के लोगों का जो मन है ऐरावत हाथी के तरह। 10 इंद्रियां हैं, 10 दिशाओं की ओर जो है हमारा मन भागते रहता है। यही है ऐरावत हाथी जैसा मन। प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है कि इस मन को जो है किसी साधन से, किसी तरह जो है समेटते समेटते इतना समेट लें कि हम भक्ति के द्वार में प्रवेश करने के काबिल हो जाएं। यही है भक्ति। किसी ने किया है कि नहीं? जितने भी संत हुए सबों ने कर लिया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे अपने शिष्यों को, ए जी, सुई के छिद्र में जो है हाथी को इस पार से उस पार जाते देखे हो। सब शिष्य जो है आश्चर्यचकित हो जाते थे कि सुई का छिद्र, तो सुई के जगह सुआई हो मोटा वाला, और हाथी नहीं, हाथी का बच्चा ही हो, लेकिन इस पार से उस पार तो जाने का सवाल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैं सुई के छिद्र में हाथी को इस पार से उस पार रोज करता हूं। आपको भी करना पड़ेगा। उसी के लिए जो है यह संत मत का सत्संग है। इस सत्संग में समझाया जाता है कि मन का सिमटाव कैसे की जाती।